पिछले कुछ दिनों में काफी क्रिएटर्स ने एक नई चीज नोटिस की। YouTube उनके चैनल्स पर एक एक्सपेरिमेंटल फीचर टेस्ट कर रहा है, AI पावर्ड कमेंट रिप्लाईज। इसका मतलब ये है कि YouTube खुद क्रिएटर्स के नाम पे कमेंट रिप्लाईज जनरेट करेगा और यही से एक बड़ी डिबेट शुरू होती है, क्या ये फीचर हेल्पफुल है या फिर ये क्रिएटर ऑडियंस बॉन्ड को खत्म कर देगा। आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे ये फीचर एक्चुअल में क्या करता है, यूट्यूबर्स का रिएक्शन, इसके सीरियस रिस्क और कंटेंट क्रिएशन का फ्यूचर कैसा हो सकता है। तो बिना देरी किए चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। YouTube ने कुछ सिलेक्टिव क्रिएटर्स को एक नया टूल दिया है जिसमें AI उनके लिए कमेंट रिप्लाई सजेस्ट करता है। ये AI कमेंट को एनालाइज करता है, 3-4 रेडीमेड रिप्लाईज जनरेट करता है, टोन को कस्टमाइज करता है, लैंग्वेज ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर सकता है और एक क्लिक में रिप्लाई पोस्ट हो जाता है। मतलब क्रिएटर बस एक बटन दबा देता है और रिप्लाई पोस्ट हो जाता है। सरफेस लेवल पर ये नॉर्मल कन्वीनियंस फीचर लगता है, बट इसका इम्पैक्ट ज्यादा बड़ा हो सकता है। YouTube का ऑफिशियल स्टेटमेंट कहता है कि लार्ज क्रिएटर्स के लिए थाउजेंड्स ऑफ कमेंट्स प्रैक्टिकली हैंडल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। सो YouTube का गोल है कि क्रिएटर्स का वर्कलोड कम करना और एंगेजमेंट इंक्रीज करना। उनके हिसाब से AI कमेंट रिप्लाई फास्टर इंटरेक्शन करेंगे, ज्यादा एक्टिव एंगेजमेंट रहेगी, बेटर ऑडियंस रिटेंशन मिलेगा और लैंग्वेज बैरियर्स एंड हो जाएगी। देखो, पेपर पर आइडिया काफी स्मार्ट लगता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में चैलेंजेस और फेयर स्टार्ट हो जाते हैं। सो क्रिएटर्स का रिस्पॉन्स मिक्स था। कुछ लोग बोल रहे हैं फाइनली टाइम बचेगा, स्मॉल क्रिएटर्स जल्दी ग्रो करेंगे, लैंग्वेज बैरियर खत्म हो जाएगा। पर वही कई लोग ये भी बोल रहे हैं कि ऑडियंस को फेक रिप्लाईज मिलेंगे, क्रिएटर्स की ऑथेंटिसिटी चली जाएगी और अगर AI मेरे नाम से कुछ गलत लिख दे तो। सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि ऑडियंस कैसे समझेगी कि रिप्लाई क्रिएटर का है या AI का। बहुत क्रिएटर्स ने ये भी बोला, इट फील्स लाइक समवन एल्स इज स्पीकिंग इन माय वॉइस। देखो, क्रिएटर्स ऑडियंस से कनेक्ट होते हैं थ्रू रियल रिप्लाईज, और जब क्रिएटर खुद रिप्लाई करता है ऑडियंस जेन्युइनली फील करती है कि हाँ, द क्रिएटर एक्चुअली सॉ माय कमेंट। बट AI रिप्लाईज के केस में वो रियल इमोशन मिस हो जाएगा, क्रिएटर की पर्सनैलिटी भी मिस हो जाएगी और सबसे बड़ी बात ऑथेंटिसिटी मिस हो जाएगी। और वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि ऑडियंस से एज्यूम करने लगेगी कि कमेंट पर रिप्लाई करना अब क्रिएटर का काम ही नहीं है। ऑलरेडी क्रिएटर्स डिस्क्रिप्शंस, टैग्स सब AI से करवा रहे हैं और अगर कमेंट्स भी AI करने लगे तो ह्यूमन एलिमेंट धीरे धीरे डिसअपेयर हो सकता है। इस फीचर का सबसे डेंजरस पार्ट है कंटेक्स्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। इमेजिन एक व्यूअर कमेंट करता है आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड और अगर AI कैजुअली रिप्लाई कर दे स्टे पॉजिटिव, तो ये सिचुएशन एक्सट्रीमली इनसेंसिटिव लग सकती है और ब्लेम अल्टीमेटली क्रिएटर पर ही आएगा। AI को इमोशनल टोन, सार्काज्म, डार्क जोक्स या डार्क ह्यूमर समझाना मुश्किल होता है, इसीलिए गलत रिप्लाई का रिस्क बहुत हाई है। अगर ये फीचर ऑफिशियली लॉन्च होता है तो AI रिप्लाईज नॉर्मल हो जाएंगे, फिर ऑडियंस स्लोली इसको अडॉप्ट करने लगेगी और AI रिप्लाईज कॉमन लगने लगेंगे। और ऐसा भी होगा कि ऑथेंटिक बॉन्ड वीक हो जाएगा, क्रिएटर ऑडियंस इमोशनल कनेक्शन धीरे धीरे कम हो जाएगा। आने वाले टाइम में YouTube AI ऑडियंस के मूड के हिसाब से रिप्लाईज को टेलर करेगा, फुली ऑप्टिमाइज्ड फॉर वॉच टाइम एंड एंगेजमेंट। अगर AI का मिसयूज हुआ या फिर कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई तो व्यूअर्स स्ट्रांगली रिएक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली ये क्वेश्चन बनता है, क्या AI रिप्लाई फीचर हेल्पफुल है? आपका ओपिनियन क्या है? कमेंट्स में बताएं। तो यहीं पे करते हैं हम अपनी वीडियो को एंड। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूंगा। गुड बाय।